जय हिंद दोस्तों। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं आज अपनी ज्योग्राफी की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पिछली क्लास में मैंने तारों का निर्माण कैसे हुआ, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, समाप्ति कब होगी, इन सब बातों के बारे में बताया था। तो आज बात करूंगा तारों से आगे की। देखिए, जो असंख्य तारों का जो समूह होता है, गुच्छा होता है, जब हम आकाश में रात के समय देखते हैं तो हमें एक पूरी धार सी दिखाई देती है, चांदनी सी दिखाई देती है, रोशनी सी फैली हुई दिखाई देती है बहुत अनंत दूरी तक। उसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको गैलेक्सी बोला जाता है। और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी गैलेक्सी, ऐसी आकाश गंगाएं लगभग 100 अरब हैं। और प्रत्येक आकाश गंगा में, प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग इतने ही तारे हैं, यानी कि 100 अरब ही तारे हैं। तो देखिए, जो तारों का असंख्य समूह होता है, झुंड होता है, उसे क्या कहते हैं? गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है, यानी कि हमारा सूरज जिस गैलेक्सी के अंदर आता है उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है मंदाकिनी। यानी कि हमारी वाली कौन सी है? मंदाकिनी। मंदाकिनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिल्की वे। और जबरदस्ती हिंदी वर्जन क्या बना दिया है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला यानी कि दूध की सी धार। दूध जब फैल जाता है तो दूध की सी धार सी फैली हुई दिखाई देती है ना, उसी से आप समझ सकते हैं दुग्ध मेखला टाइप में ऐसी रोशनी सी। देखिए, सूरज मान के, हमारा सूरज कहाँ पर है इस आकाश मंदाकिनी में, इस गैलेक्सी में कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब अब जैसे अपना सूरज कहाँ पे? यहाँ पे है। और सूरज कहीं स्थिर तो है नहीं। सूरज से हमारी दूरी कितनी है? जैसे सूरज के पास में ग्रह भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अपना कौन सा हो गया? बुध ग्रह। ये अपना कौन सा हो गया? शुक्र ग्रह। ये अपना कौन सा हो गया? पृथ्वी। और ये अपना कौन सा हो गया? मंगल। और यहाँ पर बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह हैं, असंख्य छोटे 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 मोटे तारे हैं, उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। और यहाँ पर कौन सा है? ये बृहस्पति। बृहस्पति, जिसको अंग्रेजी में जुपिटर। यहाँ पर क्या है? शनि, सैटर्न। यहाँ पर क्या है? अरोनो, यूरेनस। और यहाँ पर क्या है? वरुण। यह सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अपना सूर्य है, इस मंदाकिनी में स्थित है। तो मंदाकिनी से हमारी पृथ्वी की दूरी कितनी है? 2 ग्रह बीच में है। पर पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? आपको मैंने बताया था, ये सभी क्या है? तारे हैं। सूरज भी क्या है? एक तारा ही तो है। तो सूरज भी क्या है? तारा है। तो हमसे यानी कि पृथ्वी से सबसे करीबी तारा कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? सूर्य हुआ। कौन सा हुआ? सूर्य हुआ। अब बात करते हैं थोड़ी इससे आगे की। अब बात करते हैं सूर्य के सबसे करीबी तारा कौन है? तो सूर्य के सबसे करीबी तारा है भाई साहब, यहाँ पर बसा हुआ है, इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी कि हम हैं सूरज के चक्कर में और सूरज है किसी और के चक्कर में। हमारा सबसे नजदीक तारा सूर्य, और सूर्य का सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे नजदीक तारा से कौन है? सूर्य है। पर हमारा दूसरा सबसे नजदीक तारा यानी कि पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक तारा फिर कौन हो गया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन हो गया? सूर्य। और दूसरा सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये है इस गैलेक्सी की अपनी मंदाकिनी की सिचुएशन। हमारा सूर्य यहाँ है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी यहाँ है। अब भाई साहब बात करते हैं, किसी ने कहा कि भैया मुझे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर जाना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो सूरज से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमको कौन जानता है? सूरज जानता है। सूरज की स्थिति क्या है? सूरज भाई साहब इस मंदाकिनी का चक्कर लगाता है जब ये 1 सेकंड में, ये भाई साहब चलते हैं 250 किलोमीटर 1 सेकंड में। यानी कि भाई साहब किसी को दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली की दूरी है लगभग 500 किलोमीटर, और भाई साहब टम्पू वाले से कही भाई चल दिल्ली,
सीट बेल्ट लगाया, आंख बंद करी, टेम्पो स्टार्ट, आंख खुलेंगी कहाँ? दिल्ली में। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। मतलब 2 सेकंड में दिल्ली। मतलब इतनी स्पीड होने के बावजूद भी, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होने के बावजूद भी सूरज को इस मंदाकिनी का चक्कर लगाने में, इस मंदाकिनी का चक्कर लगाने में, इसका चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं। कितने? 25 करोड़ साल, 25 करोड़ वर्ष। और इन्हीं सालों को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। क्योंकि सूरज किसका चक्कर लगा रहा है? इस पूरी मंदाकिनी का, इस पूरी मंदाकिनी का। और भैया ये मंदाकिनी का बैठी थोड़ी है, ये बैठी थोड़ी है, ये मंदाकिनी भी तो किसी का चक्कर लगा रही है। ये मंदाकिनी तो किसी का चक्कर लगा रही है। ये मंदाकिनी चक्कर लगा रही है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का। तो इसीलिए जो ये समय लगता है इसको क्या कहते हैं? 25 करोड़ को एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आप शायद समझ गए होंगे। अब कोई की मूड पे आई, भैया सूरज के ढंग नजारो बहुत दूर है, स्पीड बहुत खतरनाक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी पे जाना चाहूँ, क्योंकि दूसरों सबसे नजदीकी तारा कौन है हमसे? पृथ्वी से, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखो प्रोक्सिमा सेंचुरी भाई साहब के क्या हालचाल है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तारा है, जब हम प्रकाश की गति से जाएंगे ना, प्रकाश की चाल कितनी रहे? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर समय। 3 लाख किलोमीटर की दूरी हम जब तय करेंगे, इतनी दूरी तय करने के बावजूद, अब देखो 3 लाख 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 6 लाख, 3 सेकंड में 18 लाख, 4 सेकंड में 24 लाख, ऐसे ही 1 मिनट में कितनी दूरी? तो चिंगी 18, यानी कि लगभग 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में तय करनी पड़ेगी। और भाई साहब 1 घंटा में 18 चिंगी 108, यानी कि लगभग 1 अरब 80 करोड़, यानी कि लगभग 2 अरब किलोमीटर की दूरी हमने क्रॉस करनी पड़ेगी। तब हमने भाई साहब प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में लगेंगे 4 साल। 4 साल। हम भैया यही ठीक है। कितने लगेंगे? 4 साल प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में। इतनी दूरी है प्रोक्सिमा सेंचुरी की हमसे। ठीक है। अब साहब मैं बात कर रहा हूँ अगली बात पे। देखिए, अब कोई को भरगो मन। अब हमारे सूरज भाई साहब देख लिए कि बहुत गर्मी है इनके पास में, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड को तापमान तो ये हमेशा लेके चले, यानी कि 2400 घंटा। 7000 डिग्री सेल्सियस को भी आप, ये तो मिनिमम टेम्परेचर है, या तो बोले प्लाज्मा अवस्था। और जो भी जितने भी ये तारे दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? सूर्य ही हैं। अरे ये सभी क्या है? ये सूर्य हैं। पर हमने तो अपनी सुविधा काज है, जैसे यह 140 करोड़ की जनता है, आबादी है, ठीक है। या मैं तुम्हारे घर को नाम तुम्हारे माता पिता ने अलग नाम रख रखो हो, कोई प्यार थे, प्यार थे, कोई है जैसे कोई को नाम का गौरव है, बाप प्यार थे क्या बुलावे घर वाले? गौरू। कोई को नाम कछू है, बाप बुलावे सोरू। तो इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े तारे में हमने, यानी कि पृथ्वीवासी ने का नाम धर दिया या को सूरज। ये सभी सूरज हैं। ये सभी जितने दिख रहे कहाँ, या आकाश गंगा में या गैलेक्सी में, मंदाकिनी में, ये सभी कहाँ? सूरज हैं। और ये सभी आकाश गंगा है, ये सौरव आकाश गंगा है टोटल। इतनी आकाश गंगा तो भैया ब्लैक बोर्ड पे आना पाएंगी। तो मैंने 4-5 आपको समझावे को बता देंगे। जो स्थिति या आकाश गंगा में होगी, वो सेम कहानी सब आकाश गंगा की है। या में थे, अब जैसे या को नाम का है सूरज, ऐसे ही निगम सूरज है। कोई कहेगो साहब तुम का कहना चाह रहे हैं का सौरभ सूरज है का? तो मैं एक झटका में कह दूंगा जी भैया जी, बिल्कुल सौरभ सूरज है। पर तो साहब हमने देख क्यों ना रहे? अरे भैया जी, हमसे हमसे यानी कि पृथ्वी से सबसे करीबी तारा, सबसे करीबी तारा कौन है? सूरज है। अरे जो करीब है, नजीक है, अपने पास है, वही तो दिखेगो हमें। भाई दूर वाला क्यों दिखेगो? सबसे नजीक है वही तो दिखेगो। इसलिए हमें सूरज दिखे और सूरज की रोशनी हम तक पहुंचे। ये दूर पड़ जाओ में है तो ये भी तारे, ये भी यही तरह के हैं, सूरज की तरह के। तो ये बात आपकी शायद समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, सूरज अभी बैठो किनारे पे,
यानी कि मंदाकिनी के किनारे पे बैठा हो सूरज, बिल्कुल यहाँ पे बाजू में। अब भाई सूरज क्यों बैठो बाजू पे, कौन रुक सके बॉर्डर पे, कौन रुक सके, जाके हाथन में दम है। सैनिक दिन रात बॉर्डर पे खड़े रहे, बाजू में दम है, हथियार भी रहे उनके पास में, नए नए छोरा भी जामे फौज में आर्मी में, क्यों भुजान में दम है। तो या को साहब तुम क्या कहना चाह रहे हैं कि सूरज में अभी दम है? अरे दम है, सूरज की जो उम्र है टोटल वो है 10 अरब साल। ज्योग्राफी के वैज्ञानिकों की बात है भैया, मैं इतना ना जानू। 10 अरब साल या की टोटल उम्र है, और 5 अरब साल यानी अपनी जिंदगी जी ली है, यानी कि 5 अरब साल पीछे सूरज भी खत्म हो जाएगा। कहने को मतलब ये जब या को बुढ़ापो आवेगो, अब ये कोने नयो छोरो छाप रहो है, तो कहाँ ही यहाँ पे जब इसका बुढ़ापा आवेगो तो घूमते 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 कहाँ पहुंच जाओ, केंद्र में, आकाश गंगा के केंद्र में पहुंच जाओ सूरज, आकाश गंगा के केंद्र में पहुंच जाओ। या ऐसे समझ सकें जैसे हम कोई रस्सी घुमा में, ठीक है, मैं एक रस्सी तुमन को ले ही लूँ बता ही दूँ, जैसे ये मेरे पास और कछू तो मुझे ना मिलो, पर ये लीड है, ठीक है। अब यार मैं जैसे घुमाऊंगा जोड़ते घुमा रहा हूँ, लीड है, अभी जोड़ते जो घूम रही हो मैं, अब यहाँ की गति कम कर दी, अब देखियो ये कहाँ के रुकेगी, अभी झुक गई बिल्कुल नीचे को, यानी कि केंद्र में आके लटक गई। अब जैसे यहाँ को जोश खत्म भयो, या कि हाइड्रोजन और हीलियम जो यहाँ में गैस भर रही है सूरज में, बिल्कुल सनलाइन ही चमक रहा हो, ईंधन इससे खत्म हो तो जाएगा, खत्म हो तो जाएगा, ऐसे ही कहाँ तो जाएगा, बीच में आ जाएगा, बिल्कुल मंदाकिनी के केंद्र में आ जाएगा। और आकाश गंगा को यानी कि मंदाकिनी को जो केंद्र है, या कोई भी गैलेक्सी, जितनी भी गैलेक्सी है सबके जो केंद्र बात के हमें बल्ज, कहा के हमें हम बल्ज, अरे बल्ब नहीं, लट्टू नहीं, लट्टू, बल्ज, BULZ, बल्ज। और ये प्रश्न ऐसे ही ना, ये प्रश्न पूछो गए हो, ये पूछो गए हो UPPCS में, आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, बल्ज, ठीक है। जब यहाँ को बुढ़ापो आवेगो सूरज को धीरे धीरे, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, केंद्र में, और सूरज भी 5 अरब साल पीछे समाप्त हो जाएगा। ऐसी कहानी है सूरज की। अब भाई सूरज के बारे में तुम समझ गए होंगे। अब देखो हमारो मन भर को मंदाकिनी के, अब हम चल रहे देवयानी पे। देवयानी नाम तो भगवान को सो लग रहा हो, ऐसो लगे जैसे कहीं भी भाई ब्रह्मांड पूरा कौन को भगवान को, भगवान कहीं यहीं भी होंगे, बैकुंठ धाम, त्रिलोक और अप्सरा स्वर्ग वगैरह शायद यहीं कहीं होंगे, पूरा ब्रह्मांड कौन को भगवान को ही तो ब्रह्म अपनी मर्जी को मालूम है, तो कहीं भी रह सके, यहाँ तो मुझे अभी तक मिले ना है। अब चल रहे देवयानी पे। अब जैसे या को नाम का है देवयानी आकाशगंगा, ईवी का एक गैलेक्सी है, हमारी मंदाकिनी की तरह ही ईवी एक गैलेक्सी है। पर यहाँ में ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमसे सबसे करीबी आकाश गंगा कौन सी है, हमारी सबसे करीबी, भाई हमारी वाली आकाश गंगा को नाम का है मंदाकिनी, ठीक है, मिल्की वे। हमसे सबसे करीबी दूसरी आकाश गंगा कौन सी है, देवयानी। कौन सी है, देवयानी। तो हम क्या कहेंगे, देवयानी, देवयानी आकाश गंगा। अब कैसा हम देवयानी पे घूमने चल रहे, कहीं अप्सरा अप्सरांत मुलाकात है जा लग जाए दड़ो, तो देवयानी पे जब जाओगे ना बाबूजी, जब देवयानी पे तुम जाओगे ना, तो देवयानी की दूरी सुन लो, पहले पहले दूरी सुन ले। देखिए जब हम प्रकाश की चालते जाएंगे ना, प्रकाश की चालते 3 लाख किलोमीटर चलेंगे ना, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेंगे ना, जब भाई साहब स्पीड से चलवे में हमें 20 लाख साल लगेंगे, 20 लाख साल में पहुंचेंगे कहाँ पे, देवयानी में। यही ठीक है भैया, सब बढ़िया जीवन कट रहा चैन थे, हम ना जा रहे कहीं भी। 20 लाख साल में पहुंचने में समय लगेगा मंदाकिनी से देवयानी पे, 20 लाख साल भैया, सभी उम्र गुजर जाएगी कछु ना थी। यही ठीक है, इतनी दूरी है मंदिया की देवयानी की। अब जो घटना यहाँ में हुई है, यानी कि ये सब कहाँ है, ये तारे हैं, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी आप कह सके सूरज है, तो इनकी भी वो स्थिति होगी जैसे अब जो नए तारे होंगे जवान होंगे वे कहाँ मिलेंगे, भुजाओं पर। नए तारे कहाँ मिलते हैं, भुजाओं पर। कहाँ मिलेंगे, भुजाओं पर। जैसे इनको ईंधन खत्म होगा, तारे को ईंधन कार्य हाइड्रोजन और हीलियम रही, हाइड्रोजन और हीलियम जब जैसे जैसे खत्म होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी,
ये घूम घूम के कहाँ के खत्म हो जाएंगे लास्ट में, या देवयानी आकाश गंगा के केंद्र में, आकाश गंगा के केंद्र में जाके या की लास्ट में समाप्ति हो जाएगी। ये घटना जो मैंने इसमें आपको समझाई है मंदाकिनी में, ये हर एक के संग होगी, प्रत्येक आकाश गंगा में यही घटना हो रही है। जैसे अगली आकाश गंगा कौन सी अपनी NGCM 33, और भाई साहब ध्यान करेंगे यहाँ पे, ये जो NGCM 33 है ना, ये यूपीएससी 2022 यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। बाल करने हवा ना लगी करने नहीं, क्वेश्चन रख दियो NGCM 33 क्या है, सिर्फ इतना ही पूछा था और कुछ नहीं पूछा। NGCM 33 क्या है, ऑप्शन दे दियो। पहला ऑप्शन तारामंडल है, दूसरा ऑप्शन नक्षत्र मंडल है, तीसरा ऑप्शन एक उल्का पिंड है, चौथा ऑप्शन ये गैलेक्सी या आकाश गंगा है। भाई साहब करीब करीब 90% बालक या प्रश्न गलत करके आए। NGCM 33 आप कभी जीवन में गलत नहीं करेंगे, क्या है, ये गैलेक्सी है। अब बात करते हैं थोड़ी आगे की, देखिए अब ये एक है गई अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी, एक समझ ले देवयानी, एक है गई NGCM 33। तीन आकाश गंगाओं का समूह, तीन आकाश गंगाओं का समूह, तीन आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं, सुपर क्लस्टर। और भाई साहब जो फेसबुक कंपनी है ना, जो फेसबुक की कंपनी है ना, वहाँ ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया खुद को अपना पर्सनल, भाई साहब का नाम रखो सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर नाम रखो, ठीक है। और सुपर क्लस्टर नाम रखो, और ये सभी नाम यहाँ थी ढूंढ ढांड के लगे। सैमसंग ने एक मोबाइल निकालो अपना, कौन सा, गैलेक्सी, कहाँ पे लेगो नाम है ढूंढ के, यहीं से लेगो, गैलेक्सी से, सभी यहाँ की ये उपज है। तो दोस्तों इससे जो आगे की बात है उसमें हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में बिल्कुल क्लियर तरीके से। आपको इसमें कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।